मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 23 साल है। दिल्ली का रहने वाला हूँ। लंबा कद और मजबूत शरीर ही मेरी ताकत है। मैंने 15 वर्ष की उम्र से ही जिम जाना शुरू कर दिया था, इसलिए मेरा शरीर काफ़ी गठीला बन गया है। तो अब मैं अपनी आप बीती शुरू करता हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था। कुछ दोस्तों की वजह से मुझे गंदी आदतें लग गई। मैं छुप छुप कर फिल्म देखने लगा। यह आदत इतनी लग गई कि मैं स्कूल में भी अपने मोबाइल में फिल्में देखने लगा। एक दिन स्कूल में मैं अपनी क्लास की पिछली सीट पर बैठा फिल्म देख रहा था कि अचानक मोहिनी मैडम, जो मेरी क्लास टीचर है, मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। वो न जाने कब से वहां खड़ी होकर मेरी हरकतें देख रही थी। वो मेरा मोबाइल लेकर चली गई। क्लास में कम छात्र थे, इसलिए मेरी इज्जत उछली नहीं, पर मैं मन ही मन में घबरा रहा था कि अब क्या होगा। मोहिनी ने मेरा मोबाइल अपने पर्स में रख दिया। वो मुझे देख रही थी। मैंने सोचा कि क्लास के बाद मैं उनसे अपना मोबाइल ले लूंगा। क्लास खत्म होते ही सारे बच्चे चले गए तो मैंने मैडम के पास जाकर कहा, सॉरी मैडम, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मेरा फ़ोन दे दीजिए। मोहित, मुझे तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी। जाओ यहाँ से, कल अपने मम्मी पापा को लेकर आना, उन्होंने कहा। ये सुनते ही मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने कहा, प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से नहीं करूंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, तुम्हें अपना फ़ोन वापस चाहिए? मैंने कहा, जी हाँ मैडम, तो ये लो मेरा पता, आज शाम मेरे घर पर आकर ले लेना। मोहिनी ने कहा और चली गई। अब जाकर मुझे थोड़ा चैन आया। मैं स्कूल से निकल घर पहुंचा और कपड़े बदलकर मैडम के घर की तरफ निकल गया। करीब 1 घंटे बाद मैं उस पते पर पहुंचा और दरवाजे की घंटी बजा दी। जैसे ही दरवाजा खुला, मैं दंग रह गया। मेरे सामने मोहिनी मैडम नंगी खड़ी थी। क्या लग रही थी वो! मेरे तो होश ही उड़ने लगे। ऐसी फिगर वाली औरत तो मैंने सिर्फ फिल्म में ही देखी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लिया। मुझे लगा मैं गलत वक्त पर पहुंच गया, इसलिए मैंने कहा, माफ़ कर दो मैडम, मुझे नहीं पता था आप ऐसी हालत में हैं। तभी मैडम जोर से मुस्कुराए और कहा, किस हालत में मुझे शर्म आ रही है? मैंने कहा, चल अब इतना शर्मा मत और शुरू हो जा। मोहिनी ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं मैडम। ठीक है, अभी समझ जाएगा। अब मैं समझ गया कि वो क्या चाहती हैं। मैंने जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया और मैडम को उठाकर सोफे पर लिटा दिया। उसके जिस्म की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा था। खड़े क्यों मेरे राजा, ये जिस्म आज सिर्फ तुम्हारा है। जो करना चाहते हो करो, लेकिन आज मेरी प्यास को मिटा दो। जरूर मेरी रानी, मैंने कहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगे। करीब 10 मिनट बाद मोहिनी मैडम ने बोली, मोहित, प्लीज डाल दो अपना मूसल मेरी इस ओखली में। मैं बोल, थोड़ा इंतजार करो मेरी जान। क्या करूं मेरे राजा, तलाक के बाद कोई मिला ही नहीं जो वक्त वक्त पर मेरी प्यास बुझाता रहे। आज तुम मेरी प्यास बुझा दो। हम दोनों पसीने पसीने हो गए थे। फिर मोहिनी ने कहा, काफ़ी दिनों के बाद इतनी संतुष्टि मुझे मिली है। मैंने कहा, मोहिनी, अब क्या विचार है? उसने कहा, तुमने मेरी प्यास बुलाई है, लो अपना इनाम। और कहकर मेरे फ़ोन के साथ 5,000 की गड्डी मेरे हाथ में दे दी और कहने लगी, अब जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो आओगे ना? मैंने कहा, क्यों नहीं, और मैं वहां से चला आया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आई।